हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यूनिट सेकेंड्स का हमने कुछ टॉपिक कवर किया था, जैसे हमारा E1 एंड E2 रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके काइनेटिक्स, ऑर्डर, रिएक्टिविटी, एल्किल हैलाइड। और एक टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा था सेटजिफ ओरिएंटेशन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। आज हम देखेंगे कि ओजोनोलिसिस क्या होते हैं। जो टॉपिक बचा हुआ है आज उसको कवर करते हैं। ओजोनोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस क्या होते हैं, फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस क्या होते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओजोनोलिसिस क्या होता है। यानी हमें ओजोनोलिसिस कराना है। ओजोनोलिसिस किसका कराना, एल्किन, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्किन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन कराना है। होगा क्या ओजोनोलिसिस में होता क्या, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई एल्किन ग्रुप का एक एग्जाम्पल लिया है। हम लोग क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया ओजोन यानी O3 के साथ कराएंगे। जब जैसे ही इसकी अभिक्रिया O3 के साथ कराते हैं तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्प्लिट होने के बाद कुछ इस तरीके से एक नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका रहेगा CH, और इससे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, CH2 हो गया, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन्स हो गए, और आपका फाइनली यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया। इस तरीके से, यानी इस तरीके से कंपाउंड्स बन जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, 1 2 3। हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को स्प्लिट किया। डबल बॉन्ड ब्रेक करते ही ओजोन क्या करेगा, इस तरीके से एक साइकिल के फॉर्म में बना लेगा। एंड होगा क्या, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, जिंक के साथ। जिंक और H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएंगे, यानी ये कंपाउंड अलग हो जाएंगे। ये जिंक क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करने के बाद दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, आपका यहाँ से देखा जाएगा तो आपका बनेगा CH3 CHO, CH3 CHO बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, CH2O। क्या हम CH2O को HCHO लिख सकते हैं? हाँ, CHCHO को क्या लिखा, CH2O को क्या लिखा जा सकता है, HCHO। यानी दो कंपाउंड्स बना। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। यानी जब हम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन कराते हैं तो दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एक होता है आपका एसिटाल्डिहाइड, एक होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन। करने का तरीका यही है, पहले ऑक्सीजन्स क्या करेंगे, तीन साइड से इस तरीके से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस तरीके से जुड़ जाएंगे। और बाकी बात है कि एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ZN के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया, यानी लास्ट में आपका फाइनली ZN वो यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाता है। तो ये हमारा था सिंपल सा टॉपिक, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एडिशंस रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एडिशंस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एडिशंस रिएक्शंस में हमें दो चीज़ें कवर करना है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, एंड दूसरा हमें पढ़ना है फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस। यानी हमें एक फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडिशंस रिएक्शंस होता है क्या है। एडिशंस रिएक्शंस का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या लिया, A डबल बॉन्ड B यानी कि एडिशंस रिएक्शंस याद रखिएगा। एडिशंस रिएक्शंस में डबल बॉन्ड को कन्वर्ट किया जाता है सिंगल बॉन्ड में। एडिशन रिएक्शंस में डबल बॉन्ड को कन्वर्ट किया जाता है सिंगल बॉन्ड में। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले कन्वर्ट किया जाएगा डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट किया जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो उसको किस में रखा जाएगा, अनसैचुरेटेड, और उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं एग्जाम्पल। अभी हमने क्या बताया यहाँ पर कि जैसे हमारा कोई A डबल बॉन्ड B है, हमें एडिशन रिएक्शंस करना है। एडिशन रिएक्शन मान लीजिए हमें X और Y को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, तो एक पर क्या जोड़ देंगे हम, X को जोड़ देते हैं, और यहाँ पे दूसरे पर क्या जोड़ देते हैं, Y
को जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा एडिशन रिएक्शन, यानी हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, हमें पढ़ना नहीं है बट देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड एक्स और वाई है, तो यह क्या होगा, ए के साथ मान लीजिए एक्स जुड़ गया, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी के साथ वाई, यानी डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सिंगल बॉन्ड में। इस तरीके से हमारा होता है एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एडिशन रिएक्शंस रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे रिएक्शंस करते हैं, तो आइए यहाँ पर आपको समझाते हैं एडिशंस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहले अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। यानी जैसे यहाँ पर हमारा यही चीज़ ले लेते, ए डबल बॉन्ड बी है, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स और वाई। हम जब एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड को स्प्लिट करेंगे तो मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही यहाँ पर आपको इस तरीके से कंपाउंड आ गया, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, आपका ए डबल बॉन्ड भी एक्स क्या हो गया, आपका किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। यह कहाँ पहले जुड़ेगा, ए पर जाके जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या जुड़ेगा, आपका वाई जुड़ेगा, तो वाई क्या करेगा, यहाँ पर बी। यानी जैसे ही यहाँ से बॉन्ड है, आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर मान लीजिए कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक्स वाला कहाँ जुड़ना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज पर, तो ए से क्या जुड़ जाएगा, एक्स, और यहाँ पर बी पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में हमें वाई को ऐड करना है, तो ए के साथ तो ऑलरेडी एक्स जुड़ा हुआ है, तो बी के साथ क्या हो जाएगा, आपका वाई। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मतलब होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपका रिमेनिंग एटम्स बचे हुए उसको क्या करेंगे, इस बी पर ऐड कर देंगे। ये हमारा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में। आइए कुछ समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस कब देंगे, यानी एल्केन गिव इलेक्ट्रोफाइल एडिशंस रिएक्शन कब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशंस ऑफ एच, यानी हमें एच का ऐड करना पड़ेगा। एच के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, HCl और HBr ले सकते हैं। एडिशन ऑफ X2 मतलब जैसे Cl2Br2, इसको करेंगे तो हेलोजिनेशंस बोला जाएगा। एडिशन ऑफ H2O को भी क्या कर सकते हैं, एडिशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या ऐड किया, HBr। अभी हमने क्या, यहाँ पर हमारा क्या है, HX है, HX लिया तो HBr हो गया। और याद रखिएगा, एक सॉल्वेंट ग्रुप में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शन जो भी होते हैं, एक सॉल्वेंट लिया जाता है CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में यहाँ पर आपका होगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होते हैं, नॉन पोलर यूनिट होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H+ और Br, तो H+ कहाँ जुड़ेगा, आपका एक CH2 पे जुड़ गया, तो CH2 इस तरीके से जुड़ गया, और दूसरे पर आपका क्या जुड़ जाएगा, आपका Br जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर हमारा जैसे भी एग्जाम्पल हमने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारा क्या था, यहाँ पर HBr था, और यहाँ पर CCl4। तो हमने क्या देखा, CH2 के साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, और CH2 के साथ क्या जुड़ गया, आपका यहाँ पर Br जुड़ गया। इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन गया। तो ये जो आपको यहाँ पर रिएक्शंस दिखाई दिया, एक जो रिएक्शंस आपको दिखाई दे रहा है, वह वाली एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होता है। यह रिएक्शंस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में। तो थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं हम लोग, मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा। तो मैकेनिज्म में स्टेप आपका फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में होता क्या है, जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या लिया यहाँ पर HBr, और किसके प्रेजेंट में, CCl4 के प्रेजेंट में। तो आपको पता है H पर पॉजिटिव चार्ज और Br पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, यानी डेल पॉजिटिव चार्ज और डेल नेगेटिव चार्ज आते हैं। यह क्या करेंगे,
यह क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये जो H प्लस है यहाँ पर अटैक होगा। जैसे ही यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर कौन, यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। यानी स्टेप नंबर फर्स्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और यही स्टेप क्या कहलाता है, स्लो स्टेप कहलाता है। यही स्टेप आपका क्या कहलाता है, RDS स्टेप कहलाता है। स्टेप नंबर सेकेंड में हमारा क्या है, CH2 और पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बना, CH3। और यहाँ सेकेंड स्टेप में हमें क्या ऐड करना है, Br। तो Br कहाँ अटैक होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा, और यहाँ पर आपका CH3। इस तरीके से हमारा जो रिएक्शंस होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हुआ है। एंड सेकेंड स्टेप में आपका फाइनली एक प्रोडक्ट बन गया। और जो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका स्लो स्टेप कहलाता है। यही आपका स्टेप क्या कहलाता है, RDS स्टेप कहलाता है। और इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में प्रॉपर डिटेल्स में। इसको अच्छे से बार बार नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखिए, और इसको एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में 100% रहता है कि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एडिशंस रिएक्शंस के बारे में। तो ये एडिशन रिएक्शन हमें 2 प्रकार का पढ़ना था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस और आपका फ्री रेडिकल। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शन हो, इसको करने का एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। एक हमारे पास एक रूल बनाया गया जिसको हम शॉर्ट रूल भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट रूल भी बोल सकते हैं। वो शॉर्टकट रूल क्या है, जो कि आपके सिलेबस में दिया है, मार्कोनिकॉफ रूल। यानी एग्जाम में पूछ सकता है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। जो ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के लिए, यानी शॉर्ट ट्रिक। आप जो इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक ये बताएगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो भी अनसैचुरेटेड, जैसे यहाँ पर अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो यहाँ पर हमने HBr लिया था, H पॉजिटिव और Br निगेटिव बना था, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो हमारा डबल बॉन्ड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन्स के, यानी हमारा जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है एक शॉर्ट ट्रिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस कराने का। तो आइए समझते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्किन, इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्किन बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्किन यानी जो हमारा H प्लस है, H प्लस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा। ध्यान से सुनिएगा, H प्लस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन्स की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। जहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन्स की संख्या ज़्यादा होगा, वहीं H प्लस क्या करेगा, वहाँ पर अटैक करेगा। तो ये बताइए डबल बॉन्ड, ये मान लीजिए कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, पहले कार्बन पर क्या हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो H प्लस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर जैसे ही H प्लस अटैक करेगा, ध्यान दीजिए, H प्लस जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। अब Br को जोड़ना है तो Br कहाँ जोड़ना चाहेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3 CH Br, और क्या बनेगा यहाँ पर CH3। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। यानी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पर होता है, आपका मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है। मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्किन कोई है तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन्स ऐड होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, वहीं पर हाइड्रोजन्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन्स ऐड होंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका CH प्लस यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर कौन अटैक कर लेगा, फिर Br। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ये हमारा था फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बाद हमारा एक आता है आपका फ्री रेडिकल। किसके बारे में हम लोग देखेंगे, फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल जो होता है आपका, यहाँ पर देखेंगे हम लोग फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शन। आपके सिलेबस में 2 हमें एडिशंस रिएक्शन के बारे में पढ़ना था। एक था आपका
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा है क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आइए पहले समझ लेते हैं इसको। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सुनिए। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल था एंटी मार्कोनिक, जैसे यहाँ पर हमारा CH3 है, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2। एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पर हमारा HBr है, H+ और क्या हो जाएगा, Br- हो जाएगा। और याद रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए अप्लाई होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस के लिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पर अप्लाई होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में अप्लाई होता है। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हमें कराना है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, पराक्साइड लेना पड़ता है। बहुत खास बात है, HBr और पराक्साइड के प्रेजेंट में ही आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो हमें शॉर्ट ट्रिक पहले देख लेते हैं, फिर लॉन्ग ट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्किन हो तो अनसिमेट्रिकल एल्किन का जो डबल बॉन्ड के कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड करेंगे, हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसके पहले कहाँ पर ऐड हो रहा था, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा, उसको मार्कोनिकॉफ रूल कहते थे। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जिस कार्बन पर यानी 1 2 3 जिस कार्बन पर हाइड्रोजन्स की संख्या कम होगा उसी पर ये हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे। यानी हाइड्रोजन्स कहाँ पर अटैक हो जाएगा, यहाँ पर अटैक होगा। तो दूसरे नंबर पर अटैक होगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये Br क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH2 और CH2 Br। इस तरीके से आपका ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर हमने क्या कराया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस कराया है। और फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में डिफरेंस भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो प्रॉपर इसको अच्छे से एक्सप्लेन बार बार वीडियो देख कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में। जो अभी हमने बताया ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, खरास इफेक्ट। इसकी कंडीशंस क्या है, यह HBr और पराक्साइड के प्रेजेंस में ही होगा। कुछ हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर। जो हमारा CH3 हमने एक एग्जांपल लिया, अगर वहाँ पर HCl हमारा रीजेंट यूज कर रहे हैं HCl और यहाँ पर क्या सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं CCl4, अगर यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा रूल अप्लाई होगा, MO मतलब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर HCl है और ROR यानी पराक्साइड है, अगर HCl है पराक्साइड है तो भी कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अगर HI है CCl4 है, अगर HI है CCl4 है तो भी कौन सा अप्लाई होगा आपका, मार्कोनिकॉफ रूल। अगर HI है पराक्साइड है तो क्या यूज करेंगे हम, मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे। HBr है CCl4 है तो भी क्या अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। एक ही कंडीशंस है जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, HBr और पराक्साइड के प्रेजेंट में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्री रेडिकल। और जितने भी मार्कोनिकॉफ रूल होते हैं उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, एडिशंस रिएक्शंस के बारे में देखने को मिलता है। तो ये हमारा था फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस के बारे में।